में कॉलेज में सवाल हो, ये बड़ा लॉजिकल सवाल है कि आप शिया मजलिसें क्यों करते हैं? हाँ, तो आप शायद कहें कि हम याद इमाम हुसैन में करते हैं। ये बड़ा सादा सा जवाब है। जब आप कहोगे ना याद हुसैन में करते हैं तो कहेंगे याद मनाने के कई तरीक़े हैं। याद मैसेज से मनाई जा सकती है। हाँ, याद एक छोटा सा कागज़ बांट के तशहीर और मार्केटिंग करके मनाई जा सकती है। ये क्या तरीक़ा है? आप बैठते हो, मजलिस करते हो, जुलूस निकालते हो, अलम उठाते हो, ताज़िया उठाते हो, मातम करते हो, नूहें पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, मरसिया पढ़ते हो, आशूरा का जुलूस निकालते हो, फिर करबला जाते हो, नजफ से पैदल हुसैन की ज़ियारत के लिए चलते हो। क्या है ये? अब फ़र्क देखना, बहादुरी के किस्से आप भी अपने बच्चों को सुनाते हो, खैबर आप भी सुनाते हो, खंदक आप भी सुनाते हो। मद्दे मुकाबिल जो मुसलमान है वो भी अपनी नस्लों को बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। मुसलमान ने इतना अली नहीं सुना जितना खालिद सुना। खालिद बिन वलीद की बहादुरी के किस्से इतने सुनाए, इतना अमीरुल मोमिनीन का नहीं सुनाया। हमारे बाज़ औक़ात बरदर सुन्नत से बातचीत होती है, उनकी नज़र में खालिद अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा बहादुर, क्योंकि उतना सुनाया उनको। आपकी इस्लामियात की किताब में अमीरुल मोमिनीन के बहादुरी के इतने किस्से नहीं जितने खालिद बिन वलीद किस्से हैं। अब कहते हैं नबी उमर का कौल है, अगर खालिद ज़िंदा होता तो मैं उस्मान तो क्या खालिद का नाम देता कि खालिद को क्या बनाया जाए, खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया जाए। अब जनाब उस्मान की किस्मत अच्छी थी कि खालिद बिन वलीद नहीं थे, वरना खालिद बिन वलीद क्या बनते, खलीफतुल मुस्लिमीन बनते। अब मैं थोड़ा फराग दिली से बात करूँगा। मुसलमान खालिद के किस्से सुनाते, भाई एक पॉजिटिव चीज़ अगर सुनाई जा रही है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि कौमों को बहादुरी सुनाई जाए, बुज़दिली न सुनाई जाए। मैं इसमें जा ही नहीं रहा कि सच क्या है झूठ क्या है। चलो आपने सुनाया खालिद बहादुर थे, अच्छी बात है। आपने हज़रत उमर के बहादुरी के किस्से सुनाए कि ईरान को फतह किया, रोम को फतह किया, इतने बहादुर थे, इनके ज़माने में इतनी फतूहात इस्लामी हुई। मैं कहता हूँ फराग दिली अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है। बहादुरी सुनाना, सखावत सुनाना, यतीम परवरी सुनाना, एक खलीफे की सादगी सुनाना, तकवा सुनाना, उसकी सख्त होना सुनाना अच्छी बात है। फितरत इंसान ने हब्बब इलैकुमुल ईमान, इंसान ईमान को वैसे ही क्या करता है, पसंद करता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी उमर बहादुर थे, आपके खालिद बिन वलीद बहादुर थे, आप बच्चों को बहादुरी के किस्से सुनाते हो। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, अगर उमर बहादुर थे, खालिद बिन वलीद बहादुर थे, तो मेरा सवाल यह है 40 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क हैं, इन मुसलमान मुल्कों के जो रहबर हैं, कोई एक उमर बन के ट्रंप के सामने खड़ा क्यों नहीं हो जाता? हम तो इसमें जाते ही नहीं। आप बहादुरी सुना रहे हो, अच्छा लगता है मुझे कि बहादुरों के किस्से सुनाओ ताकि नस्लें क्या बने, बहादुर बने। यहाँ उल्टा असर है, यहाँ टोटली उल्टा असर है कि मुल्कों के रहबर देखो तो बुज़दिल किस्से सुनाते हो बहादुरियों के। हाँ, मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कोई एक उमर बन के उभरे और नेतन्याहू के सामने खड़ा हो जाए, कोई इनमें से उमर बन के निकले और ट्रंप के सामने खड़ा हो जाए, कोई खालिद बन के उभरे और इन इस्लाम के दुश्मनों के सामने क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। अब दूसरी तरफ देखो गदीरी लोगों को, बहादुरी इन्होंने भी सुनाई, बहादुरी हम भी सुनाते हैं।
किस्से आप भी सुनाते हो, किस्से हम भी सुनाते हैं। अगर हमने खैबर सुनाई तो सिर्फ खैबर नहीं सुनाई, हमने खैबर भी सुनाई, खैबर शिकन मिसाइल बना के दुश्मन को मारा भी। अब यहां पे बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन होता है कि वो बहादुरी सुनाते तो रहे पर बहादुर बना न सके। हम बहादुरी सुनाते भी रहे और कौम के अंदर बहादुर बनाते भी रहे। हमने कासिम भी बनाया, हमने अकबर भी दिया, हमने अब्बास अलमदार भी दिया। मतलब अब्बास सुनाया तो अब्बास सिफत बनाए भी, अकबर सुनाया तो अकबर जैसे जवां पैदा भी किए। हमने बहादुरी के किस्से सुनाए तो सैयद अली खामनेई भी दिए। हमने सिर्फ किस्से नहीं सुनाए, हमने बहादुर बना के दुनिया को दिखाए। अब सवाल यह है कि हम क्यों बना सके, वो क्यों ना बना सके। अब अगर कोई सवाल करे कि मजलिस क्यों करवाते हो, तो कहो यही तो फर्श अज़ा है जो बहादुरों को बनाने की ट्रेनिंग देता है। फर्श अज़ा वो प्रैक्टिकलिज्म का मैदान है, जहां सिर्फ किस्से सुनाए नहीं जाते, जहां बहादुर बनाए जाते हैं। जुलूस निकालना, न्याज खिलाना, किसी को सबील पिलाना, मेहनत करके अलम उठाना, मीलों मीलों चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हुसैन की राह में चलना, ये इंसान को प्रैक्टिकली एक मैदान में लाता है।